नमस्कार। मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में आज हम चरम पुनरुत्थान काल के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माइकल एंजेलो का अध्ययन करेंगे, जो कि एक मूर्तिकार थे और उन्होंने चित्रांकन भी किया। इसलिए उनके लिए कहा जाता था कि अ स्कल्प्टर हु पेंटेड। उनका जन्म 6 मार्च 1475 को फ्लोरेंस नगर के समीप कैसल कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। वहाँ उनके पिता चीफ मजिस्ट्रेट थे। माइकल एंजेलो को शुरू से ही कला से अनुराग था, किंतु पिता को यह पसंद न था। वे उन्हें ताड़नाएं देते और मारते पीटते थे, किंतु उनकी जिद के आगे उनके पिता को हार माननी पड़ी। और 1488 में जब वे 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता उन्हें तब उनके पिता ने उन्हें डोमेनिको गिरलैंडियो की चित्रशाला में शिक्षा हेतु भेज दिया। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने एक सहयोगी से मुठभेड़ होने पर नाक की हड्डी टूट गई उनकी और वे चोटग्रस्त हो गए। वे यहाँ 3 वर्षों तक रहे और ब्रैकेंची चैपल में जियोतो के भित्ति चित्रों की अंकन विधा का अध्ययन किया। माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प में अधिक रुचि थी, अतः फ्लोरेंस के शासक मेंडिची ने उन्हें अपने गार्डन स्कूल ऑफ स्कल्पचर में भेजा। वहाँ के निर्देशक बार्टोल्दो के संपर्क में आकर उनकी कलात्मक प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगी। माइकल एंजेलो को प्रारंभ से ही प्राकृतिक सौंदर्य व प्राचीन कला के प्रति अगाध प्रेम था, जो कि उनकी कलाकृतियों में पूर्णतः प्रतिबिंबित होता है। प्रारंभिक रचनाओं में स्लीपिंग क्यूपिड, बेकर एंड एडोनिस, क्यूपिड इन वाइट मार्बल स्टैचू विशिष्ट रही। 1498 से 1501 तक माइकलएंजेलो मूर्तियों को तराशने में जी जान से जुटे रहे। इसी दौरान उन्होंने विश्वविख्यात पिएटा उत्कीर्ण की, जो कि रोम के सेंट पीटर्स चर्च में सुरक्षित है। माइकल एंजेलो की मूर्तियां शरीर शास्त्र और वस्त्रों की शिकनों अर्थात फोल्ड्स के पूर्ण ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। पिएटा के निर्माण में उन्होंने एक नारी की गोद में लेटे हुए एक पूर्ण विकसित पुरुष, जैसे शोक संतप्त माँ मैरी और उनकी गोद में शहीद ईसा के रूप में अंकित शिल्प बनाया। और उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो स्कल्पचर्स हैं, इस तरह का एक पहला स्कल्पचर उन्होंने क्रिएट किया। इस तरह के स्कल्पचर्स के लिए अनेकों कलाकारों ने प्रयास किए थे, पर वे सक्षम नहीं हो सके, सफल भी नहीं रहे इसमें। लेकिन उनकी पिएटा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन गई। पिएटा की मूर्ति में दया और करुणा के अत्यंत हृदयस्पर्शी भाव अभिव्यक्त करने के लिए विश्व की महानतम कलाकृतियों में माइकल एंजेलो का नाम लिया जाता है। 1492 में उनके संरक्षक लोरेंजो दि मेडिची चल बसे। प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण के कारण उन्हें भागकर बोलोग्ना जाना पड़ा। 1496 में वे रोम गए और यहीं 5 वर्षों तक कला साधना में जुटे रहे। इस काल में उन्होंने बेकस पिएटा उत्कीर्ण की थी। 1501 में वे प्रसिद्ध मूर्तिशिल्पी के रूप में फ्लोरेंस लौटे और 1505 तक वहाँ रहे। 1501 से 1505 में सहज सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों को काटकर उन्होंने डेविड की 13 फीट 5.25 इंच ऊंची मूर्ति बनाई। ब्रुगेस का निर्माण किया। 1530 में
डेविड की ये उनकी मूर्ति जो है विश्व प्रसिद्ध कृतियों में गिनी जाती है। यह बाइबल के नायक डेविड की नग्न आकृति है जो कि फ्लोरेंस की कला का सबसे पसंदीदा विषय रहा है। इसमें डेविड की दृष्टि विशेष दर्शनीय है जो कि रोम को घूरती नजर आती है। इस मूर्ति को 1873 में फ्लोरेंस की गैलरिया डेल एकेडमिया में रख दिया गया और इसकी प्रतिकृति को पलाजो डेला सिग्नोरिया में स्थापित किया गया जहां मूलतः यह रखी गई थी। ब्रूगेस का भी उन्होंने निर्माण किया और 1530 में 12 संतों की प्रतिमाएं काटने का उन्होंने प्रयास किया किंतु वह पूर्ण न हो सकी। 20 वर्ष की आयु में मैडोना एंड चाइल्ड के चित्र बनाए थे। 1530 में ही उन्होंने अपने संरक्षक एंजेलो टोनी के लिए द होली फैमिली शीर्षक चित्र बनाया। एक वर्ष पश्चात फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक के काउंसिल हॉल में विस्तृत युद्ध चित्र बनाने का उन्हें कार्य सौंपा गया। हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं जिनमें लियोनार्डो दा विंसी ने बैटल ऑफ अंगियारी बनाया था। उसी में इन्होंने उन्हीं के साथ साथ बैटल ऑफ सेंटोरस आरंभ किया था 1492 में। यद्यपि इन दोनों के ही चित्र अधूरे रह गए। पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने के लिए उन्होंने जो दृश्य चित्र अंकित किए वह स्नानार्थी के नाम से विख्यात रहे। इनमें नग्न मानव शरीर को पूर्ण आकारों में चित्रित करके उसी के द्वारा अनेक भावों को अनुरंजित किया गया था। उनके ये चित्र बैटल ऑफ सेंटोरस के नाम से प्रसिद्ध थे। पोप जूलियस द्वितीय अपने जीवन काल में सुंदर मकबरे का निर्माण करवाना चाहते थे। माइकल एंजेलो क्योंकि मूलतः अपने आप को मूर्ति शिल्पी मानते थे, अतः उन्हें मकबरा बनाने का कार्य अच्छा लगा और उन्होंने उसे बड़ी तत्परता से बनाया भी और 8 माह तक वे कारा में संगमरमर चुनते और खरीदते रहे। दिसंबर में जब वापस लौटे और पत्थर आने आरंभ हो गए तब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनके प्रतिद्वंदी कलाकार और मूर्तिकार ब्रामाते ने, जो कि उनके प्रति ईर्ष्या रखते थे, एक षड्यंत्र किया और उन्होंने पोप को भड़का दिया कि क्या कोई अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवाता है। पोप ने क्रोध में आकर अधूरी मूर्तियों पर काम करते माइकल एंजेलो को यह कार्य करने के लिए रोक दिया और वहाँ से उन्हें हटा दिया। साथ ही उनका पारिश्रमिक जो बनता था वह भी उन्हें नहीं दिया। यह बड़ी विडंबना वाली स्थिति माइकल एंजेलो की हो गई थी क्योंकि वे उस पर पैसा खर्च कर चुके थे और उन्होंने यह पैसा ऋण लेकर के खर्च किया था। इससे वे बेहद निराश हो गए थे। माइकल एंजेलो का इस अध्ययन करते हुए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसका शेष भाग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।